तो ये प्रकृति पूरा सब तैयार कर रही है। तो इसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और वो कुछ बराबर से देख नहीं पाते। तब क्या करते हैं, ऐसे मोहित मनस्थिति में उनके विचार व्यर्थ के विचार होते हैं, उनकी वाणी व्यर्थ की होती है, बुद्धि व्यर्थ की होती है, कर्म भी व्यर्थ का होता है, क्योंकि सब कर्म सकाम कर्म होता है। वो यही सोचते हैं कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो इसके लिए आसुरिम प्रवृत्ति बोल, निष्काम कर्म उनको पता ही नहीं। तो ये इसमें से उनको कुछ भी नहीं पता है। सो ये स्टेट ऑफ माइंड, ये विचेतस, ये स्टेट ऑफ माइंड में वो जो भी देखेंगे वो सब व्यर्थ होगा, वो जो सोचेंगे वो भी व्यर्थ होगा। तो क्या बोला दीदी ने, कर्म का हमको लगता है कि अभी हमने गलत किया तो हमको कर्म का भुगतना पड़ेगा, और गलत विचार के भी भुगतने पड़ेंगे। ये अष्टावक्र में हमने समझा। तो गलत विचार का कैसे भुगतेंगे, क्योंकि मन, उन्होंने बोला मलिन मलिन हो जाता है। व्हेन द माइंड इज डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। और उसमें अभी जब बुद्ध को पानी पीना होता है, अभी जैसे बुद्धा या बुद्धू बुद्ध या बुद्धू, तो बुद्ध को पानी पीना होता है, तो आनंद को, आनंद जो उनके साथ आनंदा, तो उसको बोलते पानी ले आ। तो जब वो तालाब के यहाँ जाता है तो वहां घोड़े दौड़े हुए होते हैं, तो मट्टी मट्टी होता है, बोलते ये नहीं पी सकते, ये नहीं पी सकते। तो बोलते बैठ जा इधर, थोड़ी देर बैठ जा। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ी, कोई नहीं हिलता, कोई नहीं चलता वहां से, तो सारा जो मट्टी है वो नीचे उतर जाता है, और ऊपर एकदम क्लियर वाटर, तो एकदम शुद्ध पानी मिल जाता है। फिर वो बुद्ध को पिलाते हैं पानी। तो ये हम लोग को ये क्लियरली समझता है कि मन भी ऐसे ही है। तो जब ऐसे वाले विचार आते हैं व्यर्थ वाले, स्वामी जी बातों बातों में बोला करते थे, कभी कुछ बात निकालते, छोड़ो व्यर्थ की बातें, चलो शुरू करते हैं वापस। तो बीच बीच में ऐसा कुछ कुछ बात निकल जाता है, और वो जानबूझ के उसको करते हैं ताकि हमको समझे कि व्यर्थ की बात कौन सी है और सत्संग वाली कौन सी है। बहुत जरूरी था हमको भी समझना कि ये जरूरी है वो जो कर रहे हैं। नहीं, एक साथ जब ज्ञान दे देते हैं ना, सब उतरता नहीं है। हम लोग थोड़ा भूल जाते हैं, थोड़ा पॉइंट्स ले नहीं पाते, कान सुनता नहीं, मन किधर और होता है। तो बीच में व्यर्थ की बातें जब शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारे कान एकदम, क्योंकि हमको बहुत इंटरेस्ट होता है उसमें, तो हमारे कान एकदम तैयार हो जाते हैं सुनने के लिए, वो जल्दी से बंद करके फिर ज्ञान सुना देते हैं। तो ये सब ट्रिक्स होते हैं गुरु के, ये सब करते हैं उन लोग। तो हम लोग को तभी नहीं लगता छोड़ो ना स्वामी जी, ज्ञान सुनाओ, लेकिन सारे तैयार नहीं होते ना ज्ञान के लिए। तो बीच में जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट नहीं आता वैसे वो बीच में कुछ तो बोलेंगे, उसमें से भी लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ होता था अगर हमारा ध्यान होता है। तो वो कुछ भी बोलते थे तो लगता है ये क्यों बोल रहे, वो क्यों बोल रहे। हर एक गुरु के हर शब्द में मीनिंग रहता है, अगर हम ध्यान से सुने तो। अगर हम वही उसमें अटक जाएंगे कि वो कुछ तो बोल रहे हैं छोड़ो, तो हम विल मिस इट। क्योंकि हमारा अटेंशन सीख लेके आने के लिए वो ऐसा करते हैं, एकाग्रह करने के लिए। तो जैसे ही हम एकदम से, हाँ स्वामी जी मुझे भी पता है ऐसा हुआ था एकदम, क्योंकि हमको पॉलिटिक्स और ये सब में बहुत पता होता है, तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, तभी वो जल्दी से ज्ञान शुरू करते हैं। ये था हमारे स्वामी जी वाला ट्रिक्स। तो इसमें हम लोग को ये समझना है कि वो बोल तो रहे मोड़, लेकिन हमको भी चेक कर लेना चाहिए कि हम देख पाएंगे क्या, हम पहचान पाएंगे क्या। जो एक भजन कोई गा रहा है उसमें परमात्मा हम महसूस कर पाएंगे, बच्चे के थ्रू महसूस कर पाएंगे, या हम वेट कर रहे हैं कि वो कोई मोर मुकुट लगाया हुआ परमात्मा किस दिन आएगा और कब दर्शन देंगे, या गुरु कब आएंगे कब दर्शन देंगे, या हम सब में परमात्मा देख सकते हैं क्या, ये हमको देखना है। क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथारेव दृष्टि तथारेव सृष्टि। तो ये हमारी दृष्टि ही निर्धारित करती है कि सामने दृश्य कैसे होता है। तो सामने दृश्य ना पसंद आए तो दृष्टि बदलो, हमारे अंदर की दृष्टि हमको बदलना है। मन साफ तो मुख साफ। तो ये सब बहुत सारा स्वामी जी ये भी बोला करते थे कि अभी प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, अभी वो प्राइम मिनिस्टर थोड़ी सबको बोलेंगे कि ये करना है वो करना है, तो किसको अपॉइंट करते हैं,
तो हम लोग सब ने बोला पीए को अपॉइंट करते हैं, मतलब वही है। तो बस, तो पीए कौन है? तो हम सब ने उत्तर दिया था गुरु है। तो जब परमात्मा खुद नहीं बोल सकते, जो बोल रहे हैं ना अध्यक्ष है, वो सब में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, वो सिर्फ डिसीजन ले रहे हैं, बाकी सब करने वाली प्रकृति है। तो फिर करने वाले कौन है? गुरु है। कौन, किसकी वाणी आती है गुरु द्वारा? परमात्मा। परमात्मा ही बोलते हैं, तो गुरु द्वारा परमात्मा बोलते हैं, तो इसके लिए गुरु पीए बन गए। तो अभी परमात्मा को कुछ बोलना हो तो गुरु द्वारा बोल देंगे, और हमको लगेगा गुरु जी ने बोला, स्वामी जी ने बोला, हमको ध्यान ही नहीं होगा कि परमात्मा ने बताया। तो यहाँ हम मिस कर जाते हैं। तो ये वो यही समझा रहे कि हमको ध्यान देना है सब सारे चीजों में। तो परमात्मा के लिए वो जो बोल रहे हैं अवतार जो होंगे अलग अलग अक्षर अक्षर में, तो हर जगह तो नहीं दिखेंगे हमको, लेकिन अद्भुत दृश्य में हमको देखना, दृष्टा बन के देखना है कि ये क्या दिख रहा है, इतना सुंदर कैसे, किसने बनाया? तो परमात्मा कैसे बनाते हैं? वो थोड़ी बनाते हैं कुछ, वो अभी जैसे हम समझते हैं परमात्मा ने हम सबको बनाया, ठीक है, कैसे बनाया? तो अभी जो कुम्हार है वो मट्टी लेके जो मटकी बनाता है वैसे बनाया? नहीं, वैसे बनाता तो फिर तो अलग ही हो जाता ना। अभी वो बोल रहे हैं हर जगह परमात्मा, मिट्टी में भी परमात्मा है, मटके में परमात्मा है, भीतर परमात्मा, हर जगह परमात्मा है। तो उनके हाथ थोड़ी ना होंगे बनाने वाले, नहीं। तो जब वो कुम्हार बैठ के जब मटकी बनाता है, वो प्रोसेस, वो क्षण में जब वो सुंदर सा शेप देता है उसको, तब परमात्मा ही बना रहे उसके द्वारा। ये हमको ध्यान देना है। तो जब आप लोग अच्छा अच्छा भजन करते हो, तो जब भजन सुनते हैं तो ध्यान ये रहना है कि ये भजन भी परमात्मा ही गा रहे, परमात्मा ही इनके द्वारा गा रहे। तो जब एकदम अद्भुत सा अनुभव होता है तो सडनली लगता है ये कुछ अलग ही था, ये कुछ अलग ही था, यानी तब फिर परमात्मा ही थे। डिविनिटी का सिर्फ एक्सप्रेशन होता है, और हमको क्या करना है? महसूस करना। महसूस हर वक्त महसूस करने के लिए अलर्ट होना है, एकाग्रता चाहिए। तो हमारे मन को एकाग्र करना है साधना द्वारा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो ये करते रहेंगे, श्रवण तो हो गया, मनन भी करना है। तो किसका करना है? वाणी का करना है, भजन कीर्तन के बोल का करना है, या गुरबाणी का करना है। अभी स्वरूप आंटी लास्ट टाइम नहीं आए थे, उनका बहुत अच्छा लगता है सुनने को गुरबाणी, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना तो स्वामी जी की भी बहुत याद आती है एक तो, दूसरी ये है कि उसमें मीनिंग बहुत होता है। जैसे भी इन लोग भजन करते हैं उसमें भी जो मीनिंग है, तो सिर्फ मीनिंग करके भी नहीं, वो भाव भी है। तो उसी में तो परमात्मा है, और कहाँ मिलेंगे परमात्मा? कोई मंदिर मस्जिद किधर परमात्मा ऐसे बैठे नहीं है कि भाई आ जाओ मैं देता हूँ तुमको कुछ या आशीर्वाद है, ऐसा नहीं है। हमको अनुभव आएगा जब हम महसूस करने की अभ्यास शुरू करना है, हर चीज को महसूस करना है। सो जब परमात्मा महसूस होते तब पता चलता यही परमात्मा है, कोई रूप में नहीं आने वाले हो। तो इसके लिए वो बोल रहे जब मैं सगुण रूप में आता हूँ कोई मुझे नहीं पहचानता। ये को अभी सचमुच के जब कृष्ण थे तभी भी कितने लोगों ने नहीं पहचाना, उनके खुद के कजिन्स हो, उनके बेटे, किसी ने नहीं पहचाना उनको। तो क्या वो कृष्ण नहीं थे? वो पावरफुल थे, लेकिन ये सारे जो लोग थे वो मूढ़ थे। तो इसके लिए नहीं पहचान पाते। तो इसके लिए हमको मूढ़ नहीं रहना है, हमको ज्ञानी बनना है। तो हमको श्रद्धा से होगा, ये श्रद्धा समर्पण सब रहना चाहिए। तो उसके लिए हमको गुरु की वचनों पे चलना है, तो अपने आप श्रद्धा फलित होगा, अपने आप महसूस होगा, अपने आप परमात्मा का अनुभव होगा। ठीक है, तो ये थे 3 श्लोक। इसके साथ हम लोग गीता बंद करते हैं, फिर अगली बारी लेते हैं। ठीक है, ओम नमो भगवती वासुदेवाय।